भाई हम ये एक जगह पर आ गए और यहाँ पर सर ये कहाँ पे किया था? सिंह से मिले और यहाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मारखोर के हवाले से। वैसे ही हम लोग पूरे कराची में घूम रहे होते हैं या पूरे पाकिस्तान में घूम रहे होते हैं तो हर किसी ने मारखोर का टैग लगाया होता है। किसी ने गाड़ी के पीछे और किसी ने मोबाइल में कवर में लगाया होता है और किसी ने डीपी रखी होती है, बसों में लगा होता है। हर जगह पे हमने देखा है कि मारखोर के निशान बने होते हैं। वैसे है क्या मारखोर जो है वो है पाकिस्तान का कौमी जानवर। तो ये तो वैसे सबको पता ही होगा कौन कौमी जानवर हमारा मारखोर है, लेकिन मारखोर के बारे में मुझे लगता है कि कम लोगों को पता होगा। इसके बारे में, इसकी डिटेल के बारे में कम ही लोगों को पता होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में काफ़ी मैंने रिसर्च भी की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग से भी शेयर करूं, क्या पता इसमें कोई नई चीज़ आप लोग के लिए हो। तो भाई मारखोर वैसे तो ये बहुत नायाब जानवर है और ये जानवर जो है ये पहाड़ों की ऊंचाइयों पे रहने वाला है और ठंडे इलाकों में रहने वाला है। मतलब ये ठंडे इलाकों के रहने वाला है और ये पहाड़ों की ऊंचाइयों पे और चोटियों पे रहता है। और ये हुंजा और जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये हुंजा में पाया जाता है। वैसे और इतने इलाकों में तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन हुंजा के इलाके में और स्कर्दू के इलाके में वहाँ पर ये पाया जाता है ज़्यादा। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि इसमें ख़ासियत क्या है, इसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जानवर जो है ये नायाब है, ये हर जगह पे आपको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस जानवर का शिकार भी होता है और इसको शिकार करना इसका आसान नहीं है। लोग इसका शिकार करने के लिए डिफरेंट सिटीज़ से जाते हैं, वहाँ पर हुंजा पे, स्कर्दू पे और दूसरे डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, और इसका शिकार करते हैं। और इसका शिकार इतना इजीली होता नहीं है क्योंकि इसके शिकार के पीछे भी एक रमज़ है। और रमज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। रमज़ ये है कि इसका परमिट बनता है शिकार का और गवर्नमेंट इसका परमिट बना के देती है और फिर आप इसका शिकार कर सकते हो। ऐसे आप इसका शिकार नहीं कर सकते। मैं जब हुंजा पिछले साल सितंबर में मैं गया था तो मैंने बहुत सारी जगहों पे, ज़्यादातर हुंजा में मैंने देखा कि 2-3 लोगों ने इसको हंट किया हुआ था। उन्होंने इसका स्कल्पचर बना के और अपने पास रखा हुआ था और सारी डिटेल उसमें लिखी हुई थी। मैं डिटेल आपको दिखा देता हूँ। भाई हम ये एक जगह पर आ गए और यहाँ पर सर ये कहाँ पे किया था? सिंह से मिले और यहाँ पर इन्होंने हंट किया है 2017 में इन्होंने, और आप देख सकते हैं मारखोर का शिकार किया है। और परमिट के बगैर भाई इसका शिकार नहीं होता है। मतलब इसका परमिट बनता है फिर इसका शिकार होता है, परमिट के बगैर इसका शिकार नहीं होता है। तो मेरी जो ख्वाहिश है ना अभी इस पूरे ट्रिप में एक रही है कि मुझे मारखोर लाइव देखना है। तो देखते हैं, लेट्स सी। अभी है हमारे पास 2-3 दिन कि क्या होता है, मारखोर हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये आप देखें, मैं आपको मारखोर दिखाता हूँ। तो वो लोग इस तरीके से उन्होंने दिखाया हुआ था कि इन्होंने मारखोर का शिकार किया है, क्योंकि मारखोर का शिकार ईजी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके शिकार करने के लिए इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 4 दिन लग जाते हैं। बहुत वेट करना पड़ता है क्योंकि अगर इसको हार्ड मिल जाए ना कि अगर वहाँ पर कोई चीज़ है तो वहाँ से वो शार्ट हो जाता है। तो और अक्सर ये होता है कि जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पे अगर जब जाते हैं तो वहाँ पर नज़र तो आता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब ये इसको भूख लगती है और ऊपर बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो ये नीचे के एरियाज़ में आते हैं, तब इसका शिकार होता है। और इसका भी एक सर्टेन टाइम है। अब वो टाइम कौन सा है वो मैं पूछना भूल गया तो वो स्किप हो गया। बाकी ये है कि एक सर्टेन टाइम होता है जिसमें इसका शिकार होता है और लोग शिकार करने के लिए इससे जाते हैं। रही बात परमिट की, परमिट का क्या सीन है? परमिट का सीन ये है कि भाई इसका जो परमिट है ना वो बनता है 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का। और बाहर जो गोरों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए जो बाहर से लोग आते हैं, अगर वो उसका शिकार करते हैं तो उसके लिए तो अलग ही रमज़ होती है। हाल में हुंजा में मैंने एक बात पूछी थी कि उन्होंने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली, मतलब पिछले साल सितंबर में उन्होंने बोला कि रिसेंटली एक मारखोर का शिकार हुआ है और वो मारखोर में ही नस्ल नायाब है और उसका नाम है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो एक नस्ल है वो ज़्यादा ही नायाब है और उसका जो परमिट उस अंग्रेज़ ने जो भरा था वो भरा था उसने 1 करोड़ 30 लाख रुपये, मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसका परमिट भरा था और उसने शिकार किया था। भाई मारखोर जो है ना, मारखोर की अलग ही स्टोरी है। यानी कि अगर बाहर से कोई आएगा मारखोर का शिकार करने के लिए तो उसको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, गाड़ी में बैठते हैं, अलबत्ता पाकिस्तानियों को भी लेना पड़ेगा।
पाकिस्तानियों के लिए जो लाइसेंस है वो तकरीबन सस्पेंशन ब्रिज है 2.5 से 3 लाख रुपए का है, और बाकी जो फॉरेन के लिए वो तकरीबन है 15-20 लाख रुपए। और दूसरी चीज़, अभी पिछले दिनों ही कह रहे हैं कोई एक अंग्रेज़ ने, गोरे ने यहाँ पे शिकार किया था मारखोर का, लेकिन वो थोड़ा सा यूनिक था और बहुत ही नायाब था। उसने जो पैसे दिए वो 1 करोड़ 30 लाख दिए। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी भाई, ज़बरदस्त, यहाँ के मकामी लोग ने हमें बताई, तो बड़ा मज़ा आया सर। ये सच्ची कहानी है, मतलब मजाक मस्ती नहीं है, हल्का फुल्का नहीं है भाई। इसीलिए तो हमारा ये आर्मी वालों का जो टैग भी है और हमारा कौमी जानवर भी है, और तभी हमारी आर्मी को ना ये कहा जाता है कि पहाड़ों की आर्मी है। तो और वैसे ये है कि पाकिस्तान में इसको कैद करना या किसी ज़ू में रखना या किसी गार्डन में रखना इसको अलाउ भी नहीं है। मतलब किसी को इजाज़त नहीं है कि ये कहीं इसको ना कोई कैद करके रखे। मतलब ये खुले में रहता है। अगर किसी इंसान को अगर देखना है, लाइव देखना है, मेरी तो भाई ख्वाहिश बन गई थी इसके बारे में। मैं मुसलसल सुन ही रहा था कि भाई मारखोर ये वो, मारखोर का वो, तो मेरी एक ख्वाहिश बन गई थी। और फिर मैं हर जगह ढूंढा था मुझे, लेकिन मारखोर नहीं मिला। तो ये है कि उसके बारे में यही पता चला कि भाई उसको कैद करके नहीं रखते, उसको ये कि खुला छोड़ते हैं और कैद करना उसको मना है। मतलब पूरे मुल्क में कहीं भी किसी भी जगह उसको कैद नहीं कर सकते किसी भी ज़ू में। अगर कहीं रखा होगा तो फिर उसकी कोई अलग रमज़ होगी या तो फिर कोई फेक न्यूज़ होगी। लेकिन अलबत्ता ये मैंने देखा भी है हर जगह पर, और बहुत सारी जगहों पर देखा है कि वहाँ पर मारखोर हमें नहीं मिलता। मारखोर को कैद करना पाकिस्तान में मना है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका शिकार किया है और करते भी हैं। मतलब कुछ लोगों ने भी हालिया मैंने देखा तो 10-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, पाकिस्तानी लोग थे वो 3-4 लाख 5 लाख रुपए पे करते हैं परमिट के। और इसका जो शिकार होता है वो अभी जवानों का नहीं होता। मतलब ये कि बूढ़े जो मारखोर होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उसका शिकार होता है। और ये जो परमिट के पैसे होते हैं जाते क्या है, ये परमिट के जो पैसे हैं ना इसके पीछे भी रमज़ है। ये परमिट के पैसे आधे इसकी कुछ परसेंटेज होती है जिसमें वो परसेंटेज का हिस्सा उस इलाके के जो लोग होते हैं, रिहायशी होते हैं, उन पे बढ़ता है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से शायद इनका मुआहदा हुआ है। ये ऐसा मुझे उन्होंने बताया था हुंजामी लोगों ने कि इसके जो आधे एक परसेंटेज सेट की हुई है उन्होंने, उसने बताया नहीं, शायद कॉन्फिडेंशियल होगा तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। बोला कि भाई एक ऐसा सर्टेन परसेंटेज है जिसमें वो इलाके वालों को मिलता है और बाकी गवर्नमेंट को जाता है, और बाकायदा इसका परमिट बनता है। आप ऐसे ही मारखोर का शिकार नहीं कर सकते, वरना इलाके वाले शिकायत करेंगे और आपको उठा के ले जाएगी पुलिस। तो ऐसे ही इसका शिकार भी नहीं होता। तो जो लोग करने के लिए आते हैं वो फिर इलाके वाले जाते भी हैं साथ, वो आपकी हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद उसका शिकार होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है भाई। और ये है कि ये जो शिकार इतना महंगा होता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये उसके सिंग, जो उसके सिंग है वो बड़े स्पेशल होते हैं और नायाब होते हैं। मार्को पोलो जो है उसके सिंग तो बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं, उसके तो सिंग यूँ करके होते हैं। तो बाकी आम जैसे जानवर नॉर्मल जैसे मारखोर होगा तो उसके सिंग नहीं यूँ होते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत जानवर होता है। इसकी हाइट वगैरह भी ज़्यादा होती है, इसकी जसामत भी थोड़ी सी हैवी होती है। जवान बूढ़े सब इस तरह की होते हैं, लेकिन इसकी जसामत भी अच्छी होती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि पहाड़ों पे ये चढ़ता है। मतलब जैसे हम लोग अगर नॉर्मली कोई बंदे अगर हम पहाड़ों पे चढ़े तो हमारी तो हालत पतली हो जाए, और ये पहाड़ों पे ना दम दुम करके फ़ौरन अटो बचो करके चढ़ जाता है। और इतने से पत्थर में भी है ना ये 4 टांगे अपनी खड़ी करके ये खड़ा हो सकता है। मतलब इसमें इतनी खासियत है। तो ये थी मारखोर की कहानी, जो कि जितनी मैंने सुनी है, जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है, तो ये है मारखोर का सेटअप। तो आपको अगर इसके बारे में कुछ पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और अगर इसमें से कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वो भी करेक्शन कर लें। तो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं कि वीडियो कैसी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें भाई, सब्सक्राइब कर लें। कोई नई चीज़ें ला रहे हैं भाई, आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे। पिछली वाली वीडियो पे खाली 70-80 व्यूज़ आए, तो यार ऐसा तो नहीं चलेगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और मारखोर जिंदाबाद भाई। मैं तो कहता हूँ भाई मारखोर का शिकार इतना नहीं करना चाहिए, नस्ल कशी हो जाएगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इसका जो परमिट रखा है वो इसी वजह से रखा है ताकि इसका शिकार कम से कम हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वरना पता नहीं और कोई सीन होगा या तो फिर कुछ ना कुछ कहानी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसलिए। लेकिन शिकार नहीं करना चाहिए यार, मतलब मारखोर यार
पाकिस्तान का जानवर है यार, कौमी जानवर है, इसका शिकार कर रहे हैं लोग। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, भूलिएगा मत, लाइक ज़रूर करें और वीडियो पूरी एंड तक देखा करें यार। वीडियो को शॉर्ट करके देख के आप जो शार्ट हो जाते हो ऐसा ही नहीं करो यार। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।